हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका गुरु क्लासेस में। चलिए कंप्यूटर के आज हम लोग 1000 प्लस प्रश्नों को देखेंगे। ये वीडियो सबसे पहले तो उन लोगों के लिए बनाया जा रहा है जिनका एनटीए विश्व भारती का एग्जाम भी 2 तारीख को है, जिसमें 20 क्वेश्चन आने वाले हैं। अगर किसी भी एग्जाम में आपके कंप्यूटर आता है तो वो लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग 1000 प्लस प्रश्नों को करेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी करें। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। तो कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है सीपीयू को, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एरर। किसी प्रोग्राम में जो बग आती है उसे एरर बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटरों को टेलीफोन लाइन का प्रयोग करके डाटा अंतरित करने की अनुमति देता है। इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मॉडेम। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारा, पहला सक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर कौन सा था। तो ये कंप्यूटर था ENIAC, ENIAC। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सही रूप है। तो WWW का इसमें फुल फॉर्म पूछा गया है। तो इसका WWW का फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वर्ल्ड वाइड वेब। चलिए अगला देखते हैं, सीपीयू का अर्थ क्या होता है, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 7वां क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है, निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पादन पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सीपीयू को पेंटियम ब्रांड के नाम से बेचा जाता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, WWW के आविष्कारक तथा संस्थापक कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टिम बर्नर्स-ली ने WWW का आविष्कार किया था और उन्होंने इसका मतलब इस्टेब्लिश भी उन्होंने ही किया था। तो अभी इससे पहले हम लोगों ने WWW का फुल फॉर्म देखा, अब देख लिया हमने इसका संस्थापक या आविष्कारक। चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सा आविष्कार तथा संस्थापक हैं। आविष्कारक या संस्थापक हैं तो अभी तो आपने देखा ही था, जो WWW के थे टिम बर्नर्स-ली, जो वही है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया, पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाल, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर भी करते हैं साथ साथ। अगला क्वेश्चन है, अनुपम क्या है। तो अनुपम क्या है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक सुपर कंप्यूटर। अनुपम एक सुपर कंप्यूटर है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सी के आविष्कारक तथा संस्थापक हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीडेक। सीडेक एक कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी है, सुपर कंप्यूटर बनाने की कंपनी है सीडेक, वही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। तो कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई होती है बिट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुपम। अनुपम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया है, एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर से किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है, एक बाइट बना होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता 8 द्विआधारी अंकों से। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया, स्पैम किस विषय से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अपने कंप्यूटर या मोबाइल में स्पैम आ जाता है तो किससे संबंधित है, कंप्यूटर से संबंधित है स्पैम। चलिए अगला देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन, डाटा के प्रेषण की गति को मापने के लिए स्पैम किस विषय से संबंधित है। ये क्वेश्चन शायद एरर लग रहा है इसमें, ये दोबारा से क्वेश्चन रिपीट हुआ है ऊपर वाला। स्पैम किस विषय से संबंधित है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कंप्यूटर से संबंधित है। जो इतनी ये फर्स्ट लाइन है, ये डाटा प्रेषण गति वाली, ये इसकी गलत लाइन है। यही ऊपर वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया है क्वेश्चन नंबर 17 में। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18।
इंस्ट्रक्शन के उस समूह को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोग्राम। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टीसीएस। टीसीएस भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमादेश लागू करता है तो वह क्रमादेश कहाँ पर अटक जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रैम पर। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में बोला गया है, कंप्यूटर की स्थायी स्मृति या स्थायी मेमोरी को क्या कहते हैं? तो स्थायी मेमोरी को कहते हैं हम लोग रोम, जिसमें हमारे वीडियो वगैरह सेव रहते हैं उसे रोम कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में बोला गया है, निम्न में से कौन सा निर्मम उपकरण नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाशिक लक्षण अभिज्ञाता। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, पहला कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि विश्व भारती में ये क्वेश्चन पूछा भी गया था। फर्स्ट जो फेज का एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कंप्यूटर भाषा की पहली इकाई कौन सी है? तो इसका हो जाएगा फोर्ट्रॉन। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में बोला गया है, कंप्यूटर के लिए आईसी चिप आमतौर पर बनाए जाते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिलिकॉन। कंप्यूटर की जो आईसी चिप होती है वो सिलिकॉन की बनी हुई होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन सा बल्ब का हिस्सा नहीं है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गैस प्लाज्मा। ये बल्ब का हिस्सा नहीं है। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, लेजर प्रिंटर में निम्नलिखित में से कौन सा एक लेजर प्रकार प्रयुक्त होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्धचालक लेजर यानी सेमीकंडक्टर लेजर। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में बोला गया, पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज ने पहला कंप्यूटर बनाया था, जिन्हें इन्हें कंप्यूटर का फादर भी कहा जाता है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, आधुनिक कंप्यूटर का लघु रूपकरण संभव हो सका निम्न में से किसके प्रयोग से? किसके प्रयोग से उसका? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समकालिक परिपथ चिप से। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में बोला गया है, किसी आंकड़ा संचय में रिकॉर्डों का वृत्ताकार संचय क्या कहलाता है? तो इसका कहलाता है श्रेणीबद्ध मॉडल। श्रेणीबद्ध मॉडल कहलाता है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां प्रदर्शित करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बग। जो एरर अभी आपने ऊपर देखा था बग को, वही कंप्यूटर की त्रुटियों को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में बोला गया है, निम्न में से कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रचालन तंत्र एक यंत्र सामग्री नहीं है, क्योंकि कीबोर्ड भी हमारा एक यंत्र है, प्रिंटर भी हमारा एक यंत्र है और माउस हमारा एक अलग से यंत्र है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में बोला गया है, जब कोई कंप्यूटर को एक छोटे से क्षेत्रों में बिना टेलीफोन के तारों के परस्पर जोड़ दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं अब स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32 का। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में बोला गया, ऐसी चिपों का निर्माण किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिलिकॉन से, जो कि अभी आपने ऊपर देखा था। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34, आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली निवेशिक युक्ति यानी कि इनपुट डिवाइस कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माउस। सबसे ज़्यादा प्रयोग हम लोग माउस का करते हैं। चलिए अगला देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन में बोला गया, पद एमबी प्रयोग किया जाता है। एमबी किसके लिए प्रयोग किया जाता है, यानी कि एमबी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका होता है मेगाबाइट। एमबी का फॉर्म क्या होता है? मेगाबाइट होता है। चलिए अगला देखते हैं, मूल निवेशक निर्गम प्रणाली यानी कि बेसिक इनपुट या आउटपुट सिस्टम कंप्यूटर में विद्यमान रहती है। तो किस रूप में विद्यमान रहती है? तो रहती है त्वरण के रूप में। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या बोला गया, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। इसमें से शायद किसी ने इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार नहीं किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 38, कंप्यूटर की भाषा में मेगाबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? तो ये होता है 10,000, इसका होता है 1048,576। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारा सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का परास होता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 64 बिट तक। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40, कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोग्राम को। जो भी आप उसमें प्रोग्राम लॉगिन करते हैं उसे जो वायरस होते हैं नष्ट कर देते हैं। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से उस यंत्र का नाम बताइए जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोडेम। मोडेम कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में बोला गया है, कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हार्डवेयर। हार्डवेयर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? जैसे माउस हो गया, प्रिंटर हो गया, ये सीपीयू हो गया, ये जो कंप्यूटर की बाहर की चीज़ें हैं उन्हें आप लोग टच कर सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43, डाटा मैट्रिक्स किसका एक प्रकार है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रिंटर। प्रिंटर का एक प्रकार है डाटा मैट्रिक्स। चलिए अगला देते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में बोला गया माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का संबंध किस उद्योग से है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के उद्योग से माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन। माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है जो कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 45 में बोला गया है कौन सा पार्ट कंप्यूटर का ब्रेन है, जो कि आपको ऊपर भी बता चुके हैं हम, सीपीयू कंप्यूटर का दिमाग होता है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम कंपोनेंट कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है? वही क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा है। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा सीपीयू। क्वेश्चन नंबर 46 का कौन सा हो जाएगा? सीपीयू। अगला देखते हैं कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? तो कंप्यूटर प्रिंटर जो है वो इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। इसमें जैसे कि कोई भी फॉर्म हम लोग फिल करते हैं, इसके बाद उसको प्रिंट करने के लिए देते हैं, तो प्रिंटर से ही बाहर निकलता है। जो चीज़ बाहर निकलती है कंप्यूटर से वो आउटपुट होती है। तो ये में आउटपुट दे रहा है कंप्यूटर प्रिंटर, इसलिए कंप्यूटर प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस हो गई। चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारा कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? तो रोम कहते हैं। ऊपर ही बताया था कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी कौन सी होती है? रोम होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 में बोला गया कंप्यूटर में उपयोग आने वाली आईसी चिप इसकी बनी होती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिलिकॉन की। इसमें काफ़ी क्वेश्चन रिपीट हैं इस पीडीएफ में। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन 50 में बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? तो प्रिंटर भी हमारा हार्डवेयर है, प्रोसेसर चिप भी हमारी हार्डवेयर है, माउस भी हमारा हार्डवेयर, जावा ये हार्डवेयर नहीं, ये एक सॉफ्टवेयर है। अगला देखते हैं लोकल एरिया नेटवर्क में निम्न में से किस मद का प्रयोग नहीं किया जाता? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जावा का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगला देखते हैं 52 नंबर। 52 में बोला गया कंप्यूटर में डाटा सीपीयू से परिधि यंत्रों को अंतरण किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कंप्यूटर पोर्टर से। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। एक ही समय पर दोनों दिशाओं में डाटा भेजने के लिए कौन सी डाटा संचार विधि प्रयुक्त की जाती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फुल डुप्लेक्स। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं अनेक घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माइक्रो कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 में बोला गया है उस युक्ति को क्या कहा जाता है जो कंप्यूटर आउटपुट को टेलीफोन लाइनों पर प्रेषित करने के लिए रूपांतरित करती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मॉडेम। क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है मॉडेम वाला। चलिए अगला देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली का भाग है? तो ये तीनों प्रोटोकॉल, लॉगिंग और ये क्या लिखा आरजी, ये तीनों हैं कंप्यूटर प्रौद्योगिकी के भाग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो गूगल भी हमारा सर्च इंजन है,
और आर्कुट भी सर्च इंजन है, और साइंस डायरेक्टर भी सर्च इंजन है। तो एल्टा विस्टा जो है ये सर्च इंजन नहीं, एल्टा विस्टा हमारा सर्च इंजन है, और साइंस डायरेक्टर ये हमारा सर्च इंजन नहीं है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं पर प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाइड एरिया नेटवर्क यानी कि वैन। अगला देखते हैं, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता? इनपुटिंग, इंप्यूटिंग, प्रोसेसिंग, कंट्रोलिंग, अंडरस्टैंडिंग। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि कंप्यूटर समझ नहीं सकता है किसी भी चीज़ को। उसे जो भी आप काम दोगे वो काम कर देगा, वो ये नहीं बताएगा कि ये काम सही है या गलत है, आपके हित में है आपके हित में नहीं है। उसके पास अपनी खुद की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, यही काम कंप्यूटर नहीं कर सकता। अगर ये जिस दिन करने लगेगा तो उस दिन शायद इम्यूनिटी खतरे में आ जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 60, निम्न में से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है? तो माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, ये तीनों हार्डवेयर हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा हार्डवेयर नहीं है, सॉफ्टवेयर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट संबंधी पद नहीं है? ब्राउज़र, प्रिंटर, लिंक, सर्च इंजन। तो ब्राउज़र, लिंक और सर्च इंजन ये तीनों इंटरनेट संबंधी पद हैं, और जो प्रिंटर है ये हार्डवेयर है प्रिंटर। ऑप्शन नंबर सी। 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज माध्यम नहीं है? तो हार्ड डिस्क, फ्लैश ड्राइव और डीवीडी, ये तीनों में डाटा को संरक्षित रखा जा सकता है, लेकिन कीबोर्ड से इनपुट किया जाता है, इसमें कोई भी डाटा संरक्षित नहीं रख सकते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, कीबोर्ड इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 में बोला गया है, कंप्यूटर के संबंध में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंप्यूटर प्रोग्राम। अगला देखते हैं, एक निबल कितने बिटों के बराबर होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक निबल बराबर होता है 4 बाइट, 4 बिटों के बराबर होता है एक निबल। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं, निम्नलिखित में सबसे तेज, सबसे बड़ा और सबसे महंगा कंप्यूटर कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर जो होता है वो सबसे बड़ा नेटवर्क कंप्यूटर होता है। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। शायद नंबरिंग गलत है, 65 था यहाँ से, इसके बाद फिर उन्होंने 55 से रिपीट कर दिया, शायद वही क्वेश्चन है जो हम लोगों भी पीछे कर चुके हैं। 66 क्वेश्चन नंबर देखते हैं, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 में बोला गया है, पहले से ऑन कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बार बंटिंग कहते हैं। जो पहले से कंप्यूटर ऑन हो अगर उसे रिस्टार्ट करना है तो बार बंटिंग कहते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा CPU एक सिस्टम यूनिट का भाग है। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68, निम्न में से कौन सा हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कंट्रोल यूनिट, ये हार्डवेयर है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल से संबंधित नहीं है? ईमेल से संबंधित शब्द नहीं है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन होता है जिसमें PPT वगैरह बनाते हैं हम लोग, जब टीचर पढ़ाते हैं, जिसमें जो क्वेश्चन टाइप होता है वो PDF में भी होता है क्वेश्चन और PPT में भी होता है। तो PPT ये ईमेल से संबंधित शब्द नहीं है, और इनबॉक्स भी ईमेल से संबंधित है, रिसीवर भी है और सेंडर भी है, ये तीनों ईमेल से संबंधित शब्द हैं। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 में बोला गया है, इंटरनेट पर सर्वर से सूचना प्राप्त करने के लिए कंप्यूटर के प्रोसेस का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डाउनलोडिंग। करेक्ट आंसर हो जाएगा डाउनलोडिंग, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं, कंप्यूटर पर आरोपित ज़्यादातर त्रुटियां किस कारण होती हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डेटा प्रविष्टि में त्रुटि, यानी कि जो डेटा होता है उसमें अगर त्रुटि हो गई तो
कंप्यूटर में ज़्यादातर त्रुटियाँ हो जाती हैं। चलिए अगला देखते हैं। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है तो जैसे CPU कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। जैसे मानव शरीर में जो हमारा मस्तिष्क होता है ये सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, उसी तरह से कंप्यूटर का जो मस्तिष्क होता है वो CPU होता है, इसलिए CPU कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 1024 बाइट किसके बराबर होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 KB के। और 1024 KB किसके बराबर होता है? वो 1 MB के बराबर होता है। और 1024 MB किसके बराबर होता है? तो वो 1 GB के बराबर होता है। इसी तरह से धीरे धीरे आगे प्रोसेस बढ़ता जाता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74 सारे कंप्यूटरों में लागू होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मशीनी भाषा, मैकेनिकल लैंग्वेज सारे कंप्यूटरों में लागू होती है। कंप्यूटर हमारी हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत जैसी भाषाओं को नहीं समझ सकता, वो उसकी खुद की भाषा होती है मशीनी भाषा, उसे कंप्यूटर समझता है और उसको कन्वर्ट करके आपकी भाषा में, हिंदी में या इंग्लिश में जिसमें भी उसे जवाब देना होता है तो अपनी मशीनी भाषा को कंप्यूटर कन्वर्ट करके आपको शो करा देता है आपकी भाषा में, जो भी चीज़ आपको सर्च करते हैं जो भी चीज़ वो। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75 10 लाख बाइट्स लगभग होती हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेगाबाइट्स के बराबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण हुआ था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पुणे में। सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण कहाँ पे हुआ था? तो भारत का जो सुपर कंप्यूटर परम था उसका निर्माण पुणे में हुआ था। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 क्या है? कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार है। तो कंप्यूटर में विंडो है जो है वो एक सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर का प्रकार है। कंप्यूटर में जो विंडो हम लोग डलवाते हैं, विंडो 7, विंडो 8, वो एक सॉफ्टवेयर है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78 निम्नलिखित में से समस्त संग्रहण उपकरण हैं सिवाय, यानी कि समस्त संग्रहण स्टोरेज उपकरण हैं किसके अलावा? जो प्रिंटर है, प्रिंटर के अलावा बाद बाकी सभी जो हैं वो स्टोरेज डिवाइस हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। प्रिंटर एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है, बाद बाकी सारी स्टोरेज डिवाइस हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79 प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में प्रयोग करते थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वैक्यूम ट्यूब, ऑप्शन नंबर ए। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में वैक्यूम ट्यूब प्रयोग करते थे। अगला देखते हैं CDS का आकार कैसा होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गोल। जो CD होती है, चक्का जिसे बोलते हैं हम लोग पहले ज़माने में, गांव में अभी भी बोलते हैं CD, चक्का जिसे बोलते हैं वो गोल होता है। ये तो सभी को पता होगा कि चक्का गोल होता है, वही CD। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 सॉफ्टवेयर के लिए अन्य शब्द हैं, यानी सॉफ्टवेयर का दूसरा नाम क्या होता है? तो सॉफ्टवेयर का दूसरा नाम होता है प्रोग्राम। अगला देखते हैं DTP का पूरा नाम क्या है? तो DTP का पूरा नाम है डेस्कटॉप पब्लिशिंग, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं डोस का पूर्ण रूप क्या है? तो डोस का पूर्ण रूप है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डोस का पूर्ण रूप होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84 JDBC का सूचक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जावा डाटाबेस का जो है वो JDBC का सूचक है। अगला देखते हैं लैन किसका उत्तम रूप है? तो लोकल एरिया नेटवर्क, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है लोकल एरिया नेटवर्क वो लैन का पूर्ण रूप है, यानी कि लैन का फुल फॉर्म बेसिकली इसमें पूछा गया। तो लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86 कंप्यूटर संक्षिप्त कर KB का सामान्यतापूर्ण रूप है। तो KB का फुल फॉर्म क्या होता है? किलोबाइट। KB का फुल फॉर्म क्या होता है? किलोबाइट होता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87 ईमेल का विस्तृत रूप क्या है? तो ईमेल का विस्तृत रूप होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान से इस क्वेश्चन को करेंगे, कई लोग इलेक्ट्रिकल मेल भी लगा के चले आएंगे, लेकिन इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा इलेक्ट्रॉनिक मेल, ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रॉनिक मेल, इसे ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 में बोला गया है कंप्यूटर मेमोरी में रहता है डाटा, यानी कि कंप्यूटर मेमोरी जो होती है इसमें डाटा किस रूप में रहता है? तो प्रोग्राम के रूप में डाटा रहता है जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है। अगला देखते हैं पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस किस कंपनी ने बनाया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जीरोक्स कंपनी ने बनाया था।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है। तो माइक्रोसॉफ्ट क्या है? माइक्रोसॉफ्ट है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एमएस ऑफिस क्या है? एमएस ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अगला देखते हैं, प्रोलोग भाषा विकसित हुई थी। तो प्रोलोग भाषा विकसित हुई थी 1972 में प्रोलोग भाषा विकसित हुई थी। अगला देखते हैं, ब्लॉग। ब्लॉग क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब्लॉग एक प्रोग्राम है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, यह कंप्यूटर का वह भाग है जिसे कोई छू नहीं सकता। तो जो सॉफ्टवेयर होता है कंप्यूटर का वह भाग होता है जिसे कोई छू नहीं सकता है। बाद बाकी हार्डवेयर को भी सब छू सकते हैं। हार्डवेयर में ही तो ये माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर ये सब आते हैं हार्डवेयर में। जो सॉफ्टवेयर होता है उसे कोई छू नहीं सकता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा चार्ल्स बेज। इन्होंने ही पहला कंप्यूटर बनाया था। आपको पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है, अभी ये रिपीट हुआ क्वेश्चन। तो कंप्यूटर के फादर किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का फादर कहा जाता है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 95, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप किसकी बनी होती है? यानी कि आईसी चिप किसकी बनी होती है? ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सिलिकॉन। आईसी चिप सिलिकॉन की बनी हुई होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 96, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? तो द्विआधारी अंक पद्धति का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 97, किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोबोल लैंग्वेज है, इसका प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फोर्ट्रॉन, एल्गोल, पास्कल यदि भाषाओं को सिखाने के लिए किस भाषा को नींव का पत्थर कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेसिक भाषा जो है वो उसे नींव का पत्थर कहा जाता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 99, भारत में रेलवे के अंतर्गत सर्वप्रथम कंप्यूटरीकृत आरक्षण व्यवस्था कहाँ लगाई गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यू दिल्ली में कंप्यूटरीकृत व्यवस्था सबसे पहले दिल्ली में लगाई गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 है, कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन प्रयोग किया जाता है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्ड स्टार, पेज मेकर और एमएस वर्ड, ये तीनों जो हैं वो सॉफ्टवेयर शब्द में प्रयोग किए जाते हैं। अगला देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 101, कंप्यूटर में स्थायी मेमोरी के लिए किन वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इन सभी का, फ्लॉपी डिस्क, टेप चुंबकीय, हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, इन सभी का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, रैम किस प्रकार की मेमोरी है? तो रैम एक मेन मेमोरी है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, सुपर कंप्यूटर के फ्लॉपी डिस्क की क्षमता होती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 500 मिलियन। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 103, हार्ड डिस्क ड्राइव को स्टोरेज माना जाता है। जो हार्ड डिस्क ड्राइव होती है ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है हार्ड डिस्क। अगला देखते हैं, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर उदाहरण है। तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर उदाहरण है सिक्योरिटी यूटिलिटी। हम लोग एंटीवायरस क्यों डराते हैं? सिक्योरिटी के लिए डराते हैं, कोई भी वायरस बाहर से जो है उसमें अटैक ना कर पाए एंटीवायरस, इसीलिए हम लोग डराते हैं। ये क्या है? सिक्योरिटी यूटिलिटी है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 105। क्वेश्चन नंबर 105 में बोला गया है, कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मदरबोर्ड। मुख्य सिस्टम बोर्ड को क्या कहते हैं? मदरबोर्ड कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बैकअप में कंप्यूटर के प्रत्येक प्रोग्राम, डाटा और सिस्टम फाइल की एक कॉपी होती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फुल बैकअप में कंप्यूटर जो बैकअप हम लोग लेते हैं उसमें एक कॉपी अलग से उसमें सेव हो जाती है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 107, कंप्यूटर प्रोग्राम उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे जाते हैं लेकिन प्रोग्राम के मनुष्य द्वारा पढ़े जा सकने वाले रूप को कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोर्स कोड। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 108, एप्पल माइक्रो कंप्यूटर का विकास कब हुआ था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक मिनट,
एकलो माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर का विकास कब हुआ था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए कौन सा है इसमें? 1977। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा 1977। एप्पल माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर का विकास 1977 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 109। मैसेंजर मेल बॉक्स निम्नलिखित में से किसमें उपलब्ध होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, माइक्रोचिप में तो होता नहीं है, इंटीग्रेटेड सर्किट में, मदरबोर्ड में, प्रोसेसर में, मैसेजर मेल बॉक्स ईमेल में होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई। किसी नोड के जोड़ने या हटाने पर निम्नलिखित में से कौन सी टोपोलॉजी का प्रभाव पड़ता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रिंग का। चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारा 111 नंबर क्वेश्चन। एक व्यवसायी के लिए हमें स्पेस की आवश्यकता निम्नलिखित में से किससे होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूएसओ से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डॉस इन्वायरमेंट में फाइल के कंटेंट को देखने के लिए कौन से कमांड का प्रयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूएसओ, ऑप्शन नंबर सी। यूएसओ का प्रयोग करके हम लोग डोस इन्वायरमेंट में जो फाइल सेव है उसको हम लोग देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 113। प्राइमरी मेमोरी जमा होती है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल डाटा, केवल प्रोग्राम, केवल परिणाम। यानी कि प्राइमरी मेमोरी में क्या क्या जमा होता है? तो इसमें ये तीनों चीज़ें जमा हो जाती हैं। डाटा भी आपका सेव हो जाता है और आपका प्रोग्राम भी चलता रहता है, आपका रिजल्ट भी उसमें शो हो जाता है प्राइमरी मेमोरी में। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 114। मेमोरी बनती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लार्ज नंबर ऑफ सेल से मेमोरी बनती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रोम। रोम में स्थित प्रोग्राम को कहते हैं, तो रोम में स्थित प्रोग्राम को कहते हैं फर्मवेयर, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 116 नंबर क्वेश्चन। मेमोरी लोकेशन एड्रेस की सीमा होती है, तो इसकी सीमा कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए 000 से 9FFF तक, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 117। निम्नलिखित में से कौन सी टेक्नोलॉजी का प्रयोग कॉम्पैक्ट डिस्क में होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी कौन सा? लेजर का प्रयोग होता है कॉम्पैक्ट डिस्क में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 118। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोम कंप्यूटर की बिल्ट इन मेमोरी होती है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैश क्या है? सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, रोम है, तेज मेमोरी है, या इनमें से कोई? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैश एक तेज मेमोरी होती है, फास्ट मेमोरी होती है कैश। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 120। निम्नलिखित में से कौन रैम नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पी रैम एक रैम नहीं होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेल फेम में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्लैश का। अगला देखते हैं क्वेश्चन। चलिए फटाफट से लोग क्वेश्चन और आंसर सीधे सीधे देख लेते हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार स्टोरेज नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्राइमरी स्टोरेज नहीं होता है, इंटरनल स्टोरेज। अगला क्वेश्चन है सॉफ्टवेयर टूल्स जो प्रयोगकर्ता को विशिष्ट प्रयोजनों के कंप्यूटर में इंटरेक्ट करने देते हैं उन्हें कहते हैं ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा एप्लीकेशन। शब्द भाषा आविष्कार किसने किया था? यानी कि शब्द भाषा का आविष्कार किसने किया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डेनिस ने। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 125। टेक्स्ट के सामने गोला, तीर, स्टार आदि चिन्ह बने होते हैं जिन्हें कहा जाता है, जिन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है बुलेट्स, ऑप्शन नंबर ए। डॉक्यूमेंट के प्रत्येक पेज में सबसे ऊपर प्रिंट होने वाली कॉमन लाइन को क्या कहते हैं? कोई भी डॉक्यूमेंट होता है उसके ऊपर
जो लाइन प्रिंट होती है, जैसे इसी में भी आपको दिखाएंगे सबसे ऊपर जो 1000 कंप्यूटर क्वेश्चन लिख के आ रहा है वो क्या है, वो हेडलाइन है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। हेडर, हेडलाइन नहीं हेडर बोलते हैं उसे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हेडर, और जो सबसे नीचे होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं फुटर। यानी पेज के सबसे लास्ट में जो किनारे पे लिखा होता है उसे फुटर बोलते हैं, और जो सबसे ऊपर लिखा होता है उसे बोलते हैं हम लोग हेडर। इस लाइन के जो ऊपर लिखा होगा वो हेडर होगा, इस लाइन के जो नीचे लिखा होगा वो होगा फुटर। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 127। ये जो कंप्यूटर 1000 क्वेश्चन लिखा है ये हमारा क्या है, ये है हेडर। ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 127। C++ में कंपाइल होकर जो फाइल बनती है उसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है OBJ। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 128। निम्नलिखित में से एनिमेशन सॉफ्टवेयर है, तो एनिमेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है, फोटोशॉप एक एनिमेशन सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्च स्तरीय भाषा के प्रोग्राम में ऐसी भाषा में अंतरण जिसे मशीन समझ सके कहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कंपाइलर। कंपाइलर एक ऐसी भाषा जिसे मशीन समझ सकती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 130। क्वेश्चन नंबर 130 में बोला गया वह कौन सी उच्च स्तरीय भाषा है जिसे 1968 में वैज्ञानिक एवं गणितीय प्रोग्रामों के लिए उच्च बनाया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा APL भाषा, ये उच्च स्तरीय भाषा है। अगला देखते हैं एप्लेट क्या है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 131 है, एप्लेट क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एप्लेट एक छोटा एप्लीकेशन प्रोग्राम है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्थायी स्टोरेज डिवाइस कौन सा है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हार्ड डिस्क के स्थायी स्टोरेज डिवाइस है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 133। क्वेश्चन नंबर 133 में बोला गया है कंप्यूटर के स्पेस को क्या कहते हैं जिसमें डाटा लोड होता है और काम करता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रैम। रैम पे सारा काम होता है, इसी पे डाटा लोड होता है और ये काम करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 134। किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट की बैकग्राउंड ऑप्शन मेन्यू में प्रीसेट किए गए रंग में होती है। ऑप्शन मेन्यू में जो रंग होता है उसी से उसका बैकग्राउंड हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 135। यद्यपि एक ही समय में कई प्रोग्राम खोले जा सकें तथा केवल प्रोग्राम एक्टिव हो सके, इसके और आगे क्या है, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन ही नहीं, हमारी खुद नहीं समझ में आया क्वेश्चन बोल क्या रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है यद्यपि एक ही समय में कई प्रोग्राम खोले जा सकते हैं, यह केवल 3 प्रोग्राम एक्टिव हो सकते हैं। चलिए ऐसे ही आप लोग याद कर लीजिए, रट लीजिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 136। जब दोनों तरफ के हाशिए सीधे और सम हों तो इसका अर्थ है डॉक्यूमेंट में फुल जस्टिफिकेशन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 137। क्वेश्चन नंबर 137 में बोला गया है वर्तमान में प्रोग्राम प्रयोग की जा रही टिपिकल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषाओं में से ये सभी शामिल हैं, यानी कि इनमें से कौन सी शामिल नहीं है, बेसिकली क्वेश्चन ये बोल रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो विजुअल बेसिक नेट है, जो मशीन लैंग्वेज है, मशीनी लैंग्वेज इसमें शामिल नहीं है, बाद बाकी सभी लैंग्वेज शामिल है। मशीन लैंग्वेज कंप्यूटर के लिए एक सरल लैंग्वेज होगी, बाद बाकी जो सारी लैंग्वेज हैं वो सब इजी लैंग्वेज है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 138। Ctrl+B कुंजी को प्रेस करने पर क्या होता है, तो Ctrl+B जब कुंजी को करते हैं तो ये किसी भी चीज़ को, कॉपी की हुई चीज़ को पेस्ट कर देता है, यानी सिलेक्ट की गई आइटम्स क्लिपबोर्ड में पेस्ट हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो गया। अगर Ctrl+C दबाते हैं, Ctrl+C से कोई भी चीज़ कॉपी हो जाती है और Ctrl+V से कोई भी चीज़ पेस्ट हो जाती है। जिसमें Ctrl+V वाला पूछा गया था, Ctrl+V वाला, तो कोई भी चीज़ को कॉपी की हुई चीज़ को पेस्ट करने के लिए किसी दूसरी जगह पे
तो उसे कंट्रोल प्लस बी का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 139, इन सुविधा के माध्यम से अब संदेशों का आदान प्रदान सामान्य टेलीफोन की तुलना में काफ़ी सस्ता हो गया है। यह कथन निम्नलिखित में से किस सुविधा पर लागू होता है? तो इंटरनेट, इंट्रानेट, नेटवर्किंग, इन सभी पे लागू होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पर्सनल कंप्यूटर के हार्डवेयर को बांटा जा सकता है, यानी कि पीसी को बांटा जा सकता है इनपुट इकाई के रूप में, आउटपुट इकाई के रूप में, प्रोसेसर के रूप में, मेमोरी व संग्रह के रूप में। यानी कि हमारे लैपटॉप जो होता है उसमें तीनों चीज़, इनपुट डिवाइस भी लगी होती है, उसमें माउस भी होता है, कीबोर्ड भी, सब कुछ होता है। आउटपुट डिवाइस के लिए हमारी स्क्रीन लगी होती है, उसमें प्रोसेसर भी उसमें होता है, मेमोरी भी होती है जिसमें हम लोग वीडियो वगैरह, मूवी वगैरह सेव कर लेते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं। तो इसमें से सभी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। यानी जो पर्सनल कंप्यूटर हार्डवेयर होता है वो उसमें ये सभी चीज़ें पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 141, क्वेश्चन में बोला गया है कंप्यूटर पर काम करने के लिए मुख्यतः किसकी ज़रूरत पड़ती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों की ज़रूरत पड़ती है, हार्डवेयर की भी और सॉफ्टवेयर की भी। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए बी दोनों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टेक्स्ट के ऊपर माउस एरो को ड्रैग करते हुए शेडिंग द्वारा टेक्स्ट सेलेक्ट करने को कहते हैं। ऑप्शन देखते हैं इसके, क्लिप, हाईलाइट, फेज, डिकोड। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फेज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 143, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गूगल। सभी को पता है गूगल एक सर्च इंजन होता है। अगला देखते हैं, बूलियन लॉजिक का विकास किसके द्वारा हुआ? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जॉर्ज बूलियन ने बूलियन का जो आविष्कार है वो किया था, जॉर्ज बूलियन ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट मदद करते हैं। तो एल्गोरिथम फ्लो चार्ट किसकी मदद करते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोग्राम को ढूंढने में और हल करने में हमारी मदद करते हैं एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 146। क्वेश्चन नंबर 146 में बोला गया है, यहाँ पे कुछ फिल करना है, में ऐसे बटन और मेनू होते हैं जो सामान्यतः प्रयुक्त कमांडों में शीघ्र एक्सप्रेस देते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टूल बार। टूल बार में ऐसे बटन दिए होते हैं, जो मेन बटन दिए होते हैं जो सामान्यतः प्रयुक्त कमांडों को शीघ्र एक्सप्रेस देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, MS वर्ड में बनी फाइल का एक्सटेंशन होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक। जो MS वर्ड में अगर हम कोई भी फाइल बनाते हैं तो फाइल हमारी डॉक के रूप में सेव हो जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 148, टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग से क्या तात्पर्य है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाइन स्पेसिंग, टेक्स्ट स्पेसिंग, मर्जिंग चेंज, ये तीनों होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, MS वर्ड के किस मेन्यू की मदद से फ़ॉन्ट साइज व टाइप स्पेस बदलते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फॉर्मेट। इसके फॉर्मेट में जाके हम लोग इसके फ़ॉन्ट साइज को बदल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 150, निम्नलिखित में से कौन सा नोटपैड की फाइल का एक्सटेंशन है? तो नोटपैड की फाइल होती है वो TXT के रूप में सेव होती है हमारी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, MS वर्ड में मैग्नीफाई बटन कहाँ होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैग्नीफाई बटन होता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, प्रिंट प्रीव्यू टूल बार। प्रिंट प्रीव्यू में जब हम लोग जाएंगे तो वहाँ पे मैग्नीफाई बटन प्रयोग होती है। तो फ्रेंड्स ये हम लोगों ने 150 से भी अधिक यानी कि 151 क्वेश्चन किए हैं, और इसका अगला पार्ट अब कल आएगा। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर भी करें। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट इसका देखने के लिए हम वीडियो के नीचे कमेंट करें कि आप सर दूसरा पार्ट इसका बना दीजिए। तो हम लोग 200 से अधिक प्रश्नों का इसका अगला पार्ट आएगा। इसी तरह से हम लोग धीरे धीरे 1000 क्वेश्चनों को कंप्लीट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।